मूवी की शुरुआत टॉम और जिल नाम के कपल से शुरू होती है जो खुशी से एक दूसरे के साथ जिंदगी जी रहे हैं। एक रात दोनों डिनर कर रहे होते हैं और तभी उन्हें अपने बेसमेंट से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। बेसमेंट बक्सों से भरा हुआ था जिनमें टॉम के बचपन की फोटोज हैं। दोनों पिक्चर देख रहे होते हैं कि तभी एक कुत्ता अंधेरे से निकलता है और उनके बगल से भागता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। टॉम और जिल सोचते हैं कि शायद कोई गली का कुत्ता खाने की खोज में यहाँ आया होगा और फिर उसे अपना पालतू कुत्ता बना लेते हैं। बाद में उस शाम टॉम अपने दोस्त जैसन और उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाता है जहाँ वे अपने अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं, जिसमें जिल बताती है कि बचपन में वो एक सर्कस में गई थी। वहाँ उसने एक जोकर को देखा था, सबको हंसा रहा था। वो ऐसे ही जोकर अपने साथ रखना चाहती थी, इसीलिए उसने फ्लिप बुक में अपनी हर ड्राइंग के साथ वैसा ही दिखने वाला जोकर बनाया जिसका नाम उसने प्रेट्ज़ल जैक रखा था। अगली सुबह टॉम और जिल एक दुकान में जाते हैं जहाँ जिल टॉम को सारा नाम की एक औरत के साथ अकेले में बात करते हुए देखती है। घर पर आकर उससे पूछती है कि क्या उसके साथ उसका कोई नजदीकी रिश्ता है। नाराजगी दिखाते हुए टॉम कहता है कि वो केवल उसकी कॉलीग है और वो उसके पिता की तरह नहीं है जिसने अपनी फैमिली को किसी और के लिए छोड़ दिया था। बाद में बुरा बोलने के लिए दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी बेसमेंट में एक मिस्टीरियस डोर अपीयर होता है जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। टॉम जैसन को दरवाजा खोलने के लिए बुलाता है लेकिन दरवाजा कैसे भी नहीं खुलता। अचानक लाइट चली गई और जैसन गोलियां चलाना बंद कर देता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सीढ़ियां हैं जो एक और दरवाजे तक ले जाती है जिसके ऊपर हाथ का निशान बना हुआ है। तीनों नेबर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं उसने अपने बेसमेंट से उनके बेसमेंट तक पहुंचने के लिए सुरंग तो नहीं बनाई, लेकिन उन्हें वहां कोई भी गड़बड़ नहीं दिखी और वो माफी मांगकर घर वापस चले गए। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने बहुत कोशिशें की लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। एक दिन जिल कुछ शोर सुनने के बाद बेसमेंट में जाती है और दूसरे दरवाजे पर अपना हाथ रखती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक भयानक जोकर दिखता है। जिल डर के मारे बाहर भागती है और पुलिस को कॉल करके बताती है कि कोई घुसपैठिया उनके घर में घुस आया है। पुलिस एक रात के लिए घर के बाहर निगरानी के लिए तैनात हो जाती है। हाल फिलहाल हो रही परेशानियों की वजह से जिल थेरेपी लेना शुरू कर देती है। टॉम को लेकर जिल फिर से सस्पिशियस हो जाती है, इसीलिए वो जैसन को बोलती है कि वो पता करे कि टॉम का सारा के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं। लेकिन दोनों की कन्वर्सेशन जल्द ही आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। वो उसे कहता है कि वो बेवजह टॉम पर शक कर रही है और फालतू में खुद का और उसका टाइम बर्बाद कर रही है। जिल को गुस्सा आने लगता है कि कोई उसे समझ क्यों नहीं पा रहा है और तभी वहाँ प्रेट्ज़ल जैक आ जाता है और बड़ी बेरहमी से जैसन को मार डालता है। पुलिस जिल से सवाल जवाब करने लगती है जिसमें वो उन्हें बताती है कि जैसन के घर में आने से पहले वो रात को अपने बेसमेंट में फ्लिप बुक देखने गई थी। जैसन को मारने वाला इंसान बिल्कुल प्रेट्ज़ल जैक जैसा दिखता था। इसके बाद जिल को अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिसमें उसे याद आता है कि पुराने घर में उसके पापा ने उसके खेलने के लिए एक दरवाजा बनाया था। अगले दिन वो अपने बचपन के घर में जाती है जहां नए ओनर ने खुशी खुशी अंदर आने के लिए कहा। जिल अपने कमरे में जाती है लेकिन उसे कोई भी छोटा दरवाजा नहीं दिखता। अगले दिन जब ओनर घर पर नहीं होता, जिल फिर से दरवाजे को ढूंढने के लिए घर में चली जाती है। इस बार उसे वो दरवाजा मिल गया जिसे खोलने के बाद उसे एक ह्यूमन बॉडी दिखाई देती है जिसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। जिल समझ जाती है कि उसके बचपन की फैंटेसी अब रियल हो चुकी है। जब जिल घर वापस आई तब उसे प्रेट्ज़ल जैक की छवि दिखती है। डर के मारे वो टॉम के पास जाती है लेकिन टॉम को उसके कमरे में कोई नहीं दिखता और जिल को ही उसके पागलपन के लिए डांट देता है। यहाँ तक कि थेरेपिस्ट भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब कोई उसे भरोसा नहीं करता तब वो अपने पड़ोसी लैन के पास प्रेट्ज़ल जैक के बारे में बताने जाती है। वो उसे बिना जज किए उसकी सारी बात सुनता है जिससे वो कंफर्टेबल हो जाती है। लैन उसकी कहानी सुनकर उसे बताता है कि प्रेट्ज़ल जैक उसकी सोच से बना हुआ एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसको कभी परेशानी में नहीं देख सकता। इसके बाद वो जिल से अपना सीक्रेट शेयर करते हुए बताता है कि उसके पास भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो उसकी सोच से बना हुआ है और वो उसे टॉल बॉय के नाम से बुलाता है। अगले सीन में टॉम सारा की बच्ची को एक गिफ्ट दे रहा है। फिर हम उसे थेरेपी लेते हुए देखते हैं जहाँ वो उसे बताता है कि वो सारा की बच्ची का पिता है और अब ये सीक्रेट उसके मैरिड लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है। थेरेपिस्ट टॉम को रिलैक्स होने के लिए सेंसरी डिप्राइवेशन पूल में जाने के लिए कहता है। इसी बीच जिल लैन से मिलकर घर वापस आ जाती है। वो उसे टॉम के लैपटॉप पर एक लड़की का कॉल आता हुआ दिखता है जिसे वो उठा लेती है। ये कॉल सारा का था जो टॉम को बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहती थी। जिल का टॉम पर शक सही निकलता है जिसकी वजह से वो गुस्से से अपना आपा खो देती है। जिल के गुस्से के कारण प्रेट्ज़ल जैक टॉम को मारने के लिए चला जाता है। वो थेरेपिस्ट को बुरी तरह घायल करके टॉम की तरफ बढ़ता है। चाकू के लगातार वार से टॉम खुद को बचा नहीं पा रहा था। तभी घायल थेरेपिस्ट प्रेट्ज़ल जैक पर गोली चला देता है जिसकी वजह से टॉम को वहां से भागने का वक्त मिल गया और जैसे तैसे उसकी जान बच गई। जिल को जल्द ही हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और लैन को लेकर टॉम से मिलने चली जाती है। लेकिन टॉम को लैन का जिल के साथ होना अच्छा नहीं लगता
इसीलिए जिल लैन को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर पुलिस टॉम से जिल की फ्लिप बुक के बारे में पूछती है जिसमें उसने प्रेट्जेल जैक को ड्रॉ कर रखा था। जवाब में टॉम कहता है कि शायद किसी साइकोपैथ ने जिल की ड्राइंग्स देखकर खुद के लिए वैसा ही मास्क बना लिया और अब उसको मार रहा है। टॉम को जल्द ही डिस्चार्ज मिल जाता है। घर पहुंचकर जिल टॉम को प्रेट्जेल जैक का कैरकस दिखाती है और कहती है कि जैसे प्रेट्जेल जैक ड्राइंग्स के थ्रू उसको खुश रखता है, शायद उसी तरह अब वो फिर से आकर जिल के सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता है। इस पर टॉम जिल से पूछता है कि आखिर प्रेट्जेल जैक उसे क्यों मारना चाहता है। तब जिल उसे बताती है कि वो उसके और सारा के बच्चे के सीक्रेट को जानती है। टॉम फाइनली कन्फेस कर लेता है कि उसका रिलेशन सारा के साथ शादी से पहले का था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जिल टॉम पर गुस्सा करती हुई पूछती है कि इतनी बड़ी बात उसने अब तक क्यों छुपाई। प्रेट्जेल जैक जिल के गुस्से को सेंस कर लेता है और जल्दी में उसके घर पर जाने लगता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दोनों जिल के थेरेपिस्ट से मिलने के लिए निकल गए। लेकिन वहां पहुंचते ही टॉम जिल के अगेंस्ट कहता है कि जिल अटेंशन पाने के लिए प्रेट्जेल जैक वाली कहानी सबको बता रही है, जिस पर थेरेपिस्ट भी सहमत होता है। जिल बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्सा हो जाती है। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिसका मतलब है कि प्रेट्जेल जैक वहां आ चुका है। थेरेपिस्ट इस बात पर भरोसा नहीं करता और तभी प्रेट्जेल जैक खिड़की से अंदर आकर थेरेपिस्ट को मार डालता है। टॉम और जिल बिल्डिंग से बाहर भागते हैं और लकीली उन्हें वहां लैन मिल जाता है। प्रेट्जेल जैक उनका थोड़ी देर पीछा करके रुक जाता है। लैन के घर जाने के बाद जिल प्रेट्जेल जैक को खत्म करने का उपाय पूछती है। लैन उसे कहता है कि जिस तरह उसने अपनी इमोशनल पावर को यूज करके प्रेट्जेल जैक को बनाया है, उसी तरह इसे खत्म करना होगा। फिर जिल जानबूझकर उसे अपने पास्ट ट्रॉमास को याद करके इमोशनल हो जाती है। टॉम रूम से बाहर चला गया। अचानक उसके सामने प्रेट्जेल जैक आ जाता है। वो सीधा जिल के सामने आ जाता है और उसे खुश करने के लिए डांस करने लगता है। अब जिल अच्छे से समझ चुकी थी कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। इसी बीच सारा वहां पहुंच जाती है। टॉम और सारा को देखकर जिल भूल जाती है कि उनका गुस्सा उनकी जान ले सकता है। प्रेट्जेल जैक सारा के पैर पर चाकू से वार करता है। वहीं दूसरी ओर लैन और जिल प्रेट्जेल जैक का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। टॉम इंजर्ड सारा को लेकर जिम में चला गया और प्रेट्जेल जैक का ध्यान सारा से हटाने के लिए उसे स्विमिंग पूल एरिया में ले जाता है। प्रेट्जेल जैक फिर एक बार टॉम को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। तभी वहां लैन और जिल पहुंच जाते हैं। लैन जिल को खुद की पावर पर फोकस करने के लिए कहता है और थोड़ी देर में प्रेट्जेल जैक पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। इसके बाद वो सारा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां सारा जिल को बताती है कि वहां टॉम को ये बताने आई थी कि डीएनए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉम उसके बच्चे का पिता नहीं है। लेकिन जिल अभी भी टॉम से नाराज है क्योंकि उसने उससे सारा के साथ रिलेशन वाली बात छुपाई थी। नाराज जिल लैन से कहती है कि उसे अपनी पावर्स के बारे में और जानना है, इसीलिए वो उसके साथ उसके घर जाना चाहती है। लैन उसे अपने दूसरे घर में ले जाता है जो जिल को बिल्कुल उसके बचपन के घर जैसा लगता है। जिल रेस्ट करने के लिए बेडरूम में चली जाती है जब लैन उसका फोन चेक करने लगता है, जिसमें उसे जिल के पिता की तरफ से आया हुआ मैसेज दिखता है। वो जिल को एक होटल में अर्जेंटली मिलने के लिए बुला रही हैं। लैन बताए हुए एड्रेस पर जिल के पिता से मिलने चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लैन जिल का हाफ ब्रदर है, जो जिल नहीं जानती थी। लैन अपने पिता को मना करता है कि वो इस राज को राज ही रहने दे, क्योंकि वो जिल को पसंद करता है। जब उसकी बात नहीं सुनते तो लैन का क्रिएट किया हुआ टॉल बॉय उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। दूसरी ओर टॉम अपने फोन पर जिल के पिता के मैसेजेस देखता है, जिसमें लिखा था कि वो जिल को कहे कि वो उनसे होटल में आकर मिले। टॉम खुद ही होटल पहुंच जाता है, जहां उसे लैन दिखता है। रूम में जाकर उसे वहां कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। अगले दिन से लैन जिल को पावर्स पर कंट्रोल करने के लिए फोर्स करना शुरू करता है। तभी जिल को अपना टूटा हुआ फोन दिखता है और लैन का उसको लेकर इतना इंटरेस्ट उसे अनकंफर्टेबल कर देता है, इसीलिए वो वहां से बहाना लेकर जाने को कहती है। टॉम और जिल के घर पर पल रहा कुत्ता भी लैन का क्रिएशन ही है, इसीलिए वो लैन के पास लौट आता है, जिसका पीछा करते करते टॉम भी लैन के घर तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि लैन और जिल तो असल में भाई बहन हैं। तब टॉम इस सीक्रेट के बारे में लैन से पूछता है तो वो कोई अफसोस नहीं दिखाता और वो कहता है कि वो जिल को पसंद करता है और यही कारण है कि वो उसकी मदद कर रहा है ताकि वो हर पल उसके साथ रह सके। टॉम और जिन लैन को पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन पुलिस स्टेशन जाते वक्त टॉल बॉय ने अपने क्रिएटर को आज़ाद कर दिया। लैन टॉम के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। टॉम पास में खड़े हुए ऑफिसर से लैन को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन टॉल बॉय उसे भी मार डालता है। टॉम को ढूंढते हुए जिल बाहर आती है, जहां उसे ऑफिसर की डेड बॉडी के साथ खून से लिखा हुआ मैसेज दिखता है, जिसमें उसे लैन के घर आने के लिए बोला गया है। जिल जब लोकेशन पर पहुंचती है तो टॉम उसे जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा मिलता है। जिल मदद करने की सोचती है और तभी अचानक टॉम जिल को टाइट पकड़ लेता है। जिल समझ जाती है कि ये कोई लैन की क्रिएशन है। फेक टॉम जिल का पीछा करता है, लेकिन अंत में जिल रॉड से हमला करके उसे मार डालती है।
तभी असली टॉम वहां आ जाता है और उसे अपना हाथ काटकर प्रूफ देता है कि वो असली टॉम है। अगले दिन दोनों साफ रास्ता देकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉल बॉय की नजर उन पर पड़ जाती है। जिल अपनी पावर्स का यूज करके प्रेट्ज़ेल जैक को फिर जिंदा कर देती है और प्रेट्ज़ेल जैक कुछ ही पलों में टॉल बॉय को खत्म कर देता है। सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए उन्हें लैन को मारना होगा, इसीलिए तीनों लैन का पीछा करते हुए एक अलग घर में घुसते हैं जहां बहुत सारे दरवाजे बने हुए थे। जब तक वो कुछ समझ पाते, लैन टॉल बॉय को फिर से जिंदा कर लेता है और जिल के करीब जाने लगता है। ये सब देखकर प्रेट्ज़ेल जैक जिल को छुड़वाने की कोशिश करता है और तभी टॉल बॉय ने पीछे से आकर उसे खत्म कर दिया। इन सब के बीच में टॉम और जिल ने लैन पर चाकू से वार करके उसे और उसकी सभी क्रिएशंस को खत्म कर दिया। फिल्म के आखिरी सीन में जिल एक बच्ची को जन्म देती है जिसके पास अपनी माँ की तरह ही पावर्स होती हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।